अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जॉब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब है, जो कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से अनाउंस की गई है। इस जॉब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो नादरा की जॉब्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 या 5 साल के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं। तो मींस के यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है, मगर इस जॉब को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ग्रेड यानी कि बीपीएस अलॉट नहीं किया जाता। अब इस जॉब के बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि ये जॉब क्या है, इसका काम क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा। नादरा ने ये जो जॉब अनाउंस की है ये जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब है विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। मींस के ये साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है उसके साथ है, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। इस जॉब में जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 इयर्स है, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरमीडिएट और इक्वलेंट सर्टिफिकेट क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अहल हैं, आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स हो, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, या आपके पास CIT या DIT का कोर्स हो या MS ऑफिस का बेसिक कोर्स हो, तो भी इस जॉब के लिए आप अहल हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सर्टिफिकेशन इन साइन लैंग्वेज, यानी कि आपके पास साइन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर होना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके बाद इसमें अगर आपके पास 1 साल का डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है तो आपको फोकियत दी जाएगी। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस जॉब के लिए अहल हैं। अब इस जॉब की लोकेशंस क्या होंगी? लोकेशन ये आपके सामने मौजूद है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट, हैदराबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, पाकपतन, यानी कि पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर वैकेंसीज मौजूद हैं। अब अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो भी हम आपके साथ ऑनलाइन तरीक़ाकार जो डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ पर जो चीज़ा चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लें। सबसे पहले कि ये जो है जॉब है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होगी जो कि एक्सटेंडेबल होगी इफ़ रिक्वायर्ड। दूसरी बात यह है कि इसमें 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मींस के इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स है, जिसमें 10 साल की एज रिलैक्सेशन इंक्लूड है। तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आपकी एज 30 साल से अबो है तो आप इस जॉब के लिए अहल नहीं होंगे। अब इसमें आपको टेस्ट और इंटरव्यू दोनों देने हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशनें आपको भेजनी है। किस तरह भेजनी वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। इसकी जो लास्ट तारीख है वो 9 जून 2024 है। अब हम चलते हैं careers.nodra.gov.p वेबसाइट पर, और वहाँ पर आपको जाके बताते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा। ये नादरा की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। आपने यहाँ पर जाके ये करंट ओपनिंग का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो जो भी करंट ओपनिंग होगी वो आपके सामने आ जाएगी। लेट्स सपोज के यहाँ पर आपके जो रीजन्स हैं वो आ रहे हैं। अब जिस रीजन में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर जाके डिटेल्स व्यू करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ। यहाँ पर कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट एंड हैदराबाद की जो जॉब्स हैं उनकी डिटेल्स हैं। मैं यहाँ पर जाके व्यू डिटेल्स करता हूँ। ये मेरे सामने न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें इस जॉब की जो डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो मौजूद है। जिसमें ये इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस है जहाँ पर ये जॉब्स
आई हैं, जिस रीजन्स की ये जॉब्स हैं। अब यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने मौजूद है कि टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल एट नादरा सेंटर। साइन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, उसका मेन मकसद ये है कि ये जो जॉब है ये डिफरेंट डिसेबल कैंडिडेट, जो डिफरेंटली एबल, जिनको मतलब जो किसी भी चीज़ से महरूम हैं, उधर जैसे कि वो उनको दिखाई कम देता है या सुनाई कम देता है, उनके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए काम होगा इसका। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कि इस जॉब में अप्लाई किस तरह होगा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो बटन है वो मौजूद है। आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड करनी है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन का पोर्शन आता है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपने यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपनी सीवी अपलोड करनी है। जो सीवी है वो 10 MB से ज़्यादा ना हो, और इसमें मल्टीपल प्लीज सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स फॉर अपलोडिंग मोर देन 1 डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपने कोशिश करना है कि आप एक ही पेज की जो CV है या 2 पेज की एक ही फाइल में अगर अपलोड कर देंगे तो ये बेहतर होगा। और उसके CV अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम लिखना है। फर्स्ट और लास्ट नेम, मिडल नेम, जो भी आपके नाम है वो मिलाकर यहाँ पर आपने फुल नाम लिखना है। यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आप डिफरेंट एबल पर्सन हैं, या आप मतलब मिनार्टी कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो भी आप इस जॉब के लिए अहल हैं। बल्कि नादरा जो फीमेल्स हैं या डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको इनक्रेज करता है कि वो अप्लाई करें। अब उसके बाद यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपने उस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो उस डिस्ट्रिक्ट की तहसील है जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि ये जो जॉब है ये मल्टीपल लोकेशन के लिए है। आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये यहाँ से आपने अपना जो सूटेबल लोकेशन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। लेट सपोज अगर आप हैदराबाद या इसके इर्द गिर्द के हैं, जैसा कि मटियारी, टंडो मोहम्मद खान वगैरह के हैं, तो आपने यहाँ पर जेल रोड हैदराबाद सेलेक्ट करना लेना है। या अगर आप कराची से किसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने यहाँ से अपना पसंद की जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस करना आपसे भूल गया हूँ कि यहाँ पर सिटीज़न नंबर पर आपने अपना जो CNIC नंबर है वो आपने इनपुट करना है। और कार्ड इशुएंस डेट, यानी कि जिस डेट को आपका कार्ड इशू हुआ है आपने यहाँ पर वो डेट लगानी है। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है एड योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बिलो, स्टार्ट बाय लिस्टिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव रिसीव्ड। अगर आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है या डिग्री है तो आपने सबसे पहले इंटरमीडिएट, उसके बाद आपने मैट्रिक की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी। अगर आपके पास बैचलर है या मास्टर है तो आपने सबसे पहले मास्टर, फिर बैचलर, फिर इंटरमीडिएट और फिर एंड पर आपने जाकर मैट्रिक को अपलोड करना। लेट सपोज अगर यहाँ पर आपके पास सिर्फ इंटरमीडिएट है तो आपने यहाँ से इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट को आप सिलेक्ट करेंगे HSC, और यहाँ पर आपने अपना डिवीज़न लिख देना है या ग्रेड लिख देना है। लेट सपोज आपका A ग्रेड है और आपने मार्क्स जो
मार्क्स CGPA है वो आपने लिख देना है। लेट सपोज आपके 850 मार्क्स हैं, आउट ऑफ लेट सपोज टोटल मार्क्स जो हैं वो 1100 है। अब यहाँ पर आपने बोर्ड लिख देना है। लेट सपोज BISC कराची आप लिख देते हैं अगर आपका बोर्ड कराची है, और उसके बाद नीचे आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि आपने मतलब इंटरमीडिएट में कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज पढ़े हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह आप लिख देंगे, और लिखने के बाद यहाँ से आप ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे। ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका नीचे एक और सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। लेट सपोज आपने अब मैट्रिक की है इंटर, उसके बाद जिसको SSC भी कहते हैं, ये आ गया SSC, और अब इसमें आप अपना ग्रेड लिख देते हैं। मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप मार्क्स लिख देते हैं, जितने भी आपके मार्क्स होंगे, और उसके बाद आउट ऑफ यानी कि टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर आपने अपना बोर्ड लिख देना है जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है। लेट सपोज मैट्रिकुलेशन, या यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके डिग्री के बारे में आप लिख सकते हैं, आप कोर्सेज लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले इंटरमीडिएट में जो SSC है वहाँ पर अगर हम इंटरमीडिएट लिखते तो भी सही था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस। अब आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर लिख देना है। लेट सपोज आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज अ डेटा इनपुट का, तो आपने यहाँ पर लिख देना है। और अगर आपके पास 1 साल और ज़्यादा कुछ मंथ का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने मंथ को चूज़ करके यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर अब कहता है एक्सपीरियंस डिटेल इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ क्लिक ऐड एक्सपीरियंस। यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके पास ये डिटेल आ जाएंगी। टाइटल लेट्स सपोज डेटा इनपुट ऑपरेटर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पर वो लिख देना है। कंपनी, जिस कंपनी में या जिस कंपनी में या किस शॉप पे भी आपने काम किया है तो आपने वहाँ पर लिख देना है। लेट्स सपोज आपकी कोई भी कंपनी है ABC लिमिटेड, तो यहाँ पर आपने उसका नाम लिख देना है। अगर आप करंटली उस कंपनी में काम कर रहे हैं वर्किंग इन तक तो आपने यस कर देना है, वरना नो कर देना। लेट्स सपोज आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, यस कर देना है। स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देनी है कि आपके वहाँ पर काम क्या क्या है डेटा इनपुट में। लेट्स सपोज डेटा इनपुट, ठीक है ना, और उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, जो भी आपका काम है वो आपने यहाँ पर लिख देना। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं आप कोशिश कीजिएगा कि वही चीज़ें आपकी CV पे भी मेंशन हो। ये ना हो कि CV पर आप कुछ और लिख रहे हों और यहाँ पर आप कुछ और लिख रहे हों। तो इस बात का आप ख्याल कीजिएगा कि CV में और जो आप यहाँ पर डिटेल्स दें वो सेम हो। यहाँ पर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना। लेट सपोज आपका मोबाइल नंबर टेलीनॉर का ऑपरेटर है तो वहाँ पर टेलीनॉर, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी ईमेल ID लिखकर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी कि आर यू श्योर, हैव यू रिवाइव्ड योर एप्लीकेशन डिटेल, तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर, आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट एंड हैदराबाद। तो अब आपने ओके कर देना है, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे
पूछ सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि आप एक से ज़्यादा लोकेशन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप कराची साउथ, हैदराबाद और कराची सेंट्रल तीनों के लिए भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।